ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो रही है। वो इंजन तो फुस है, वो तो डिरेल्ड है। नहीं, ये तो पहले भी रह चुके हैं। पहले भी कहाँ किया इन्होंने। ये तो हम लोगों को, मेरठ वालों को तो इसकी आदत डाल लेनी चाहिए अब, टू लिव विद इट। जैसे हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल रखी है ना, ऐसे ही हमें इसके साथ रहना ही पड़ेगा। जब तक हम कोई क्रांतिकारी कदम या पार्टी से ऊपर उठकर किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये समस्याएं हमें रहेंगी। ये हमने खुद गुलामी ली हुई है। हाँ है, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। बीजेपी की वजह से ही जो वोट मिलेंगे उन्हें बीजेपी की वजह से मिलेंगी और विकास की वजह से भी मिलेंगी थोड़ी बहुत। ये भी वजह है, केवल बीजेपी का होना नहीं है। हरिकांत अहलूवालिया को आपने कहा आप वोट उन्हें बीजेपी के नाम पे मिल रहा है या हरिकांत अहलूवालिया के काम पे मिल रहा है? बीजेपी के नाम पे मिलेंगी। कोई मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन में? तो बिल्कुल कानून व्यवस्था का असर पड़ता है, हर चुनाव में पड़ता है, इसमें भी पड़ेगा। सरकार जिस तरह से डेसिसिव एक्शन ले रही है, माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखते हुए, उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा इस चुनाव पर। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी। यूपी तक में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और हम मौजूद हैं मेरठ के कमिश्नरी पे, जो एक कुटी चौराहा है और यहाँ एक चाय की दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है, गुप्ता जी की टी स्टॉल। और यहाँ मेरठ की राजनीति होती है। मेरठ की राजनीति, कौन विधायक बनेगा, कौन मेयर बनेगा, कौन एमपी बनेगा, यहाँ आके लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, राजनीति पे डिस्कस करते हैं। तो आज हम मेरठ की जनता से यही पूछेंगे कि आखिर नगर निकाय चुनाव में इस बार बाजी कौन मारेगा, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी ने, जो मेरठ के सरधना के विधायक हैं अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। और वहीं जो बीजेपी ने, जो हरिकांत अहलूवालिया हैं, जो पहले मेयर रह चुके हैं, उनको टिकट दिया है। तो यहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि क्या इस बार होने वाला है नगर निकाय चुनाव में। सर, आप लोग मेरठ से हैं सब, तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। क्या लगता है आपको इस बार मेरठ में नगर निकाय चुनाव में क्या होने वाला है? पहले अपना नाम और पद भी बताइएगा जी। मेरा नाम विशाल चौधरी, और वही होगा चुनाव में जो अभी तक होता आ रहा है। भाजपा के कैंडिडेट हरिकांत अहलूवालिया जी जीतेंगे। कारण एक ही पार्टी को विधायक भी, उसे मेयर भी, उसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी, तो गठबंधन सपोर्ट नहीं करने जा रहा, वो वोट नहीं मिलेंगी। और बाकी विपक्ष बटा हुआ है ही, तो आउट एंड आउट बीजेपी के कैंडिडेट श्री हरिकांत अहलूवालिया जीतने वाले। नहीं, जीतने की बात नहीं, आपको अपने मेयर में क्या खूबियाँ चाहिए और क्या उनसे उम्मीद करते हैं, और अब तक जो मेयर रहे उन्होंने क्या नहीं किया, और नए मेयर से क्या चाहिए? जो भी अभी तक किया है वो सारी उम्मीदें नहीं थी, और जो नहीं हुआ वो सारी उम्मीदें थी। सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। कोई भी सड़क देख लीजिए, कुटिया के सामने देख लीजिए भाई साहब, गंगानगर में देख लीजिए, इंदिराजगंज भाई साहब के पड़ोस में देख लीजिए, उधर नाले पे देख लीजिए, बेगमपुल पे देख लीजिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं, पानी नहीं आता। तो इतनी सारी समस्याएं हैं। अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। अतिक्रमण का तो आप बेगमपुल चले जाओ, बेगमपुल जाने पे आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। कचहरी के पुल पे तो आपको पता ही है कि 2 घंटे लगने ही लगने हैं। अतिक्रमण पर किसी का ध्यान है ही नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी कुछ और है। नाले अभी देख लीजिएगा आप, एक बारिश अभी हो जाए जून के महीने में, नाले बलबलाते मिलेंगे आपको। ये सारी हैं। आपको लगता है कि बीजेपी का मेयर आएगा तो वो सब इन चीज़ों पे काम कर लेंगे? नहीं, ये तो पहले भी रह चुके हैं। पहले भी कहाँ किया इन्होंने। ये तो हम लोगों को, मेरठ वालों को तो इसकी आदत डाल लेनी चाहिए अब, टू लिव विद इट। जैसे हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल रखी है ना, ऐसे ही हमें इसके साथ रहना ही पड़ेगा। जब तक हम कोई क्रांतिकारी कदम या पार्टी से ऊपर उठकर किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये समस्याएं हमें रहेंगी। ये हमने खुद गुलामी ली हुई है। कौन बनेगा मेयर इस बार? हरिकांत अहलूवालिया जी, बीजेपी कैंडिडेट। बीजेपी से कोई भी होता वही बनता। मतलब बीजेपी से कोई भी टिकट होना चाहिए, बस चुनाव जीतने की गारंटी? चुनाव जीतने की गारंटी मेरठ शहर में। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है RK सिंह। सर, क्या कहना है आपका? मेयर कैसा होना चाहिए, क्या उससे उम्मीदें हैं, क्या आप कहते हैं? नहीं, मेयर ऐसा होना चाहिए जो शहर के विकास पे ध्यान दे, सड़कों की व्यवस्था रखे, सफाई व्यवस्था को अच्छा रखे, अतिक्रमण की समस्याओं पे ध्यान दे। इस प्रकार का मेयर शहर को चाहिए। और मुझे लगता है कि हरिकांत अहलूवालिया जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, उसके जीतने की संभावनाएं मुझे प्रबल लगती हैं। और मुझे लगता है कि सीमा प्रधान और हरिकांत अहलूवालिया में, दोनों में टक्कर होगी।
पर पलड़ा हरिकांत अहलूवालिया का ही भारी होगा। अक्सर हमने मेरठ के चुनाव में देखा है कि जब भी चुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच ही चुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी किसी भी मेयर के चुनाव में अपनी ताकत या अपना कोई सिक्का नहीं जमा पाई है। क्या इस बार लगता है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में है? देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की बात है। शहर में मुस्लिम आबादी काफ़ी संख्या में है और हरिजन आबादी भी काफ़ी संख्या में है। अगर मुस्लिम बसपा के साथ जाते हैं तो हरिजन और प्लस मुस्लिम एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसलिए 3 बार उनका मेयर चुना गया है। लेकिन अब जो स्थिति है, बसपा की स्थिति कमज़ोर हुई है। ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम वोट जो है वो बसपा के ओर ट्रांसफ़र होगा। मुस्लिम वोट अगर समाजवादी पार्टी को जाता है तो समाजवादी पार्टी के ही टक्कर में बने रहने की संभावना मुझे लगती है। बेहतर कौन? बेहतर हरिकांत अहलूवालिया। उनका कार्यकाल तो पहले भी रहा है मेरठ में। उनका कार्यकाल पहले भी रहा है। बेहतरी का एक दूसरा कारण ये भी है कि जिसकी प्रदेश में सरकार होगी, अगर उसी का मेयर भी बनता है तो काम ज़्यादा सुचारू रूप से हो सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा, ये जो वर्तमान मेयर थी पहले बसपा से चुनी गई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी में रही, और शहर की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, सड़कों की क्या स्थिति है, सफाई की क्या स्थिति है, ये कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह सके। बसपा में भी रही, सपा में भी रही। तो बेहतर मेयर वही होगा जिसको प्रदेश की सरकार का भी सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उसी को बनना चाहिए जो शहर को बेहतर कर सके। सर, आपका क्या नाम है, क्या पद है? मेरा नाम प्राणवीर सिंह है और सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए जो मेयर हो, और काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए। 4-5 कैंडिडेट खड़े हैं। अभी जैसे विशाल ने बताया था कि भाई एक ही पार्टी का, उन्होंने भी एमएलए भी मैं ही और जिला पंचायत अध्यक्ष भी मैं ही और मेयर भी मैं ही, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जा रहा है उसके साथ। और काम करने के लिए जैसे अभी बात है हरिकांत अहलूवालिया की, तो ये तो पट्टा जिसके गले में डल जाएगा, वो लगता है कि बीजेपी की जीत निश्चित है, पर ऐसा नहीं है। अभी अंडर कंट्रोल कुछ और ही कह रहा है, अंडर करंट कुछ और ही कह रहा है। हाँ, ऋचा सिंह आम आदमी पार्टी से खड़ी हुई है, तो मेरा इंक्लेशन भी उस पार्टी की तरफ है थोड़ा, और एक समाज सेविका है, पढ़ना जानती है, लिखना जानती है, और समाज में अपनी उनकी छवि बहुत अच्छी बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से जीतना उन्हें चाहिए। नहीं, हम जीतना उन्हें चाहिए की बात नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी का कोई मेरठ में ऐसा कोई वजूद नहीं दिखाई दिया कि उनको वोट जाता हुआ दिख रहा हो, ना ही वो चुनाव में है अभी। जो क्या आपको लगता है? नहीं, ये आपका आकलन है, हमारा आकलन है कि वो चुनाव में है, अच्छा कर रही हैं। अब पब्लिक कब बदल जाए, कब क्या हो जाए। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने रातों रात इलेक्शन बदल दिया, 3 बार बदल दिया, 1 बार नहीं बदला, और हो सकता है कुछ मिरेकल हो जाए। लेकिन जो अभी ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो रही है, वो इंजन तो फुस है, वो तो डिरेल्ड है। क्योंकि अगर वो नहीं है, मेयर किसी दूसरी पार्टी का है, तो आपका एमपी यहाँ का है, भाजपा है का है, एमएलए सारे भाजपा के, एक शहर को छोड़ दे, फिर भी सरकार, शहर की स्थिति एज इट इज़ है। नाले अपनी जगह है, रोज़ लोग डूब रहे हैं उनमें, रोज़ बच्चे डूब रहे हैं उनमें, कोई ख्याल नहीं आ रहा किसी को भी। अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं भाई। सर, इस बार कोई दंगे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहे दंगे, कहाँ नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहा दंगा होगा। लेकिन अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी की ऋचा सिंह को जीतना चाहिए। वो काम करने वाली महिला है, वो पढ़ी लिखी महिला है, सबसे पढ़ी लिखी है। जिस इंसान को बोलना ही नहीं आता, अभी हम 4 बार के एमएलए के साथ ऐसा देख चुके हैं, आदमी को चलना नहीं आ रहा, पहचानना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एमएलए है क्योंकि उसके गले में पट्टा था। अब जब जनता है, कोई जनता अपनी अपनी मेंटल स्टेटस का ही आदमी चुनती है, जनरली ये है। तो अब मेरे ख्याल से पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अतिक्रमण की बातें होती हैं, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, शहर में निकल नहीं सकते आप। जो चौड़ी चौड़ी सड़कें, वो गलियां बन के रह गई हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं आप इसको? एडमिशन तो आपके हाथ में तो है। यानी कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। मेयर होके कुछ हो पाएगा? जो बीजेपी का दावा है कि हमारा मेयर होगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि विधायक भी यहाँ बीजेपी के सबसे ज़्यादा रहे हैं। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन एमपी लगातार यहाँ मेयर बीजेपी के रहे। कपोल कल्पना है, कपोल कल्पना, कुछ चेंज नहीं होने वाला, हालात बिगड़ेंगे ही आगे। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। अभी एक पॉइंट आया कि अगर
बीजेपी का मेयर होगा तो शहर का विकास हो पाएगा। वर्तमान मेयर निवर्तमान मेयर इसलिए नहीं कर पाई कि उनकी सरकार नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिसकी सरकार प्रदेश में है और देश में है उसका मेयर जनता ने नहीं चुना तो जनता को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कि मतलब उसके साथ सौतेला व्यवहार होगा कि आपने हमें मेरे में रहा तो लो ले लो तमाशा। ये तो मतलब शायद बहुत ही गलत सोच है अगर ऐसी है। मेरा अपना मानना है भाई, मेरठ शहर मेरठ के बाशिंदों का है, अगर वोट नहीं भी दी तो प्रदेश का हिस्सा तो है, मेयर तो मेरठ का है, तो उन्हें काम करने दिया जाए। मेरा ये कहना है। सर आपका क्या मानना है, क्या नाम है और आप बताएंगे? गौतम सिंह। और मेरा मानना है कि हरिकांत अहलूवालिया ये चुनाव जीतने जा रहे हैं और उसके पीछे कारण है कि जब भी वोटों का डिवीज़न होता है, क्योंकि हसमत मलिक बसपा से हैं और सीमा प्रधान सपा से हैं, यहाँ वोटों का डिवीज़न होगा। और ऐसा जब हुआ है तो भाजपा का ही मेयर बना है। और अगर हम पिछले चुनावों को देखें मेयर के, तो जब अगर डिवीज़न हो जाता है तो भाजपा का आता है, अगर एक तरफा चुनाव हो जाता है और वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है तो फिर बसपा का जीतता है। क्योंकि बसपा के साथ अगर मुस्लिम और एससी वोट चला जाता है तो वो प्रमुख फाइट में रहेगा, अन्यथा ये सीट भाजपा को जा रही है। यानी कि बीजेपी जो डिपेंड है तो सिर्फ इस चीज़ पे है कि मुस्लिम वोटों का और जो बंटवारा होता है तो ही वो जीत पाएगी। देखो, भारतीय चुनाव व्यवस्था में ये तो एक सच्चाई है, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो चुनाव होता है उसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म ये फैक्टर होते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही होता है, कैंट से आप किसी को भी खड़ा कर दो भाजपा ही जीतेगी विधायक के चुनाव में। तो कास्ट तो एक फैक्टर है ही। और रही बात हरिकांत अहलूवालिया की, तो वो पब्लिक के बीच में रहे हैं, स्थानीय हैं, और पिछला जो उनका कार्यकाल था वो मेरी नज़रों में अच्छा ही रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हरिकांत ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर आपका क्या नाम? जी मेरा नाम बसंत तोमर। बसंत जी क्या करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा को ये इलेक्शन जीतना चाहिए, हरिकांत जी को, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार है, उनके लिए विकास करने की ज़्यादा संभावना है। पहले भी वो मेयर रहे हैं, उनके आप काम से संतुष्ट हैं जो उन्होंने किया? पहले भी उन्होंने काम ठीक करा है, संतुष्ट तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी काम ठीक किया उन्होंने, और उसी आधार पर उन्हें अब भी वोट मिलेगी, मेरा ऐसा सोचना है। सिर्फ बीजेपी का होना ही वोट मिलना है? हाँ है, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। बीजेपी की वजह से ही जो वोट मिलेंगे उन्हें बीजेपी की वजह से मिलेंगी और विकास की वजह से भी मिलेंगी थोड़ी बहुत, ये भी वजह है, केवल बीजेपी का होना नहीं है। हरिकांत अहलूवालिया को आपने कहा आप वोट उन्हें बीजेपी के नाम पे मिल रहा है या हरिकांत अहलूवालिया के काम पे मिल रहे हैं? बीजेपी के नाम पे मिलेंगी। काम उन्होंने नहीं किया कोई? नहीं, काम भी किया तो उनकी छवि खराब नहीं है, निगेटिव छवि नहीं है उनकी, अगर पॉजिटिव नहीं है तो निगेटिव भी नहीं है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष यादव है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार हमने यहाँ बातचीत की है कि लोगों ने ये कहा कि बीजेपी का नाम ही काफ़ी है, जब मुसलमानों का वोट बंटवारा होता है तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, मेरठ को किस चीज़ में फ़ायदा होगा? क्या सिर्फ राजनीतिक हम वोटों का आदान प्रदान करेंगे या मेरठ को मेरठ को क्या फ़ायदा है? जहाँ तक मेरठ के आम आदमी के फ़ायदे की बात है तो दुर्भाग्य की बात है लोगों का कि किसी भी पार्टी से कोई मौलिक व्यक्तित्व नहीं है। और राजनीति में अगर कोई नेता है तो नेता में अगर मौलिकता नहीं है तो उसे मैं नेता नहीं मानता, वो सिर्फ सबॉर्डिनेट की भूमिका निभाता है। तो एक तो ये बात है कि किसी भी पार्टी से कोई मौलिक व्यक्तित्व नहीं है। दूसरी बात ये है कि संतुलन के हिसाब से अगर विपक्ष आता है और जिसके आने की संभावना है, उसका कारण ये है कि देखिए दो ही पार्टी यहाँ पे, या तो समाजवादी पार्टी या रालोद के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है, मगर रालोद की सोच ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभुत्व होना चाहिए, मगर ज़मीन पे उनका उतना काम नहीं है। अगर पूरे प्रदेश के आधार पे आप देखें तो समाजवादी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है, दरअसल उस कैंडिडेट को तरह तरह के आरोप लगा के आप नकार सकते हैं, मगर अगर यहाँ संतुलन की कोई भूमिका निभा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ही निभा सकता है, जिसकी भारी आवश्यकता है। अभी तक जो चीज़ें हैं वो सब मोनोपोलाइज्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के घटनाक्रम प्रदेश और देश में हो रहे हैं, उससे अगर आम आदमी ने किस हद तक अपने मन पे लिया है, अगर लिया होगा तो जो शहर के मुख्य मतदाता हैं, जिनमें आप मुस्लिम मतदाता की बात करें
और जी बहुजन समाज से जुड़े हुए मतदाताओं की बात करें, वो उनका झुकाव हो सकता है और लगता है मुझे ये डिपेंड करेगा कि चुनाव तक रणनीति क्या बनती है और समीकरण क्या बनते हैं। तो मुझे लगता है कि सीमा प्रधान के आने की प्रबल संभावनाएं हो सकती हैं। बस उसमें कमी है तो वही है जो मैंने मौलिकता की बात कही, परंतु संतुलन वही बेहतर स्थापित करेंगे। क्या इस बार विकास मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दे क्या हैं मेरठ के? असल में मुद्दों की जब बात आती है तो व्यक्तित्व की बात आती है। तो व्यक्तित्व तो ऐसा है नहीं जो कोई ये कह सके कि मैं ये करूँगा, कि सबकी स्थिति यही है कि मैं आ जाऊँ। उसके आने के बाद सवाल ये कि संतुलन कैसे बनता है। तो विकास तो संतुलन से होगा और संतुलन विपक्ष के आने से बनेगा। हरिकांत आलूवालिया जी तो मूर्ति की तरह आएंगे, जैसे आप पहले भी आए चले जाएंगे। और शहर की भी एक मानसिकता बन चुकी है, जो जिस बात को लेके गाँव की आलोचना होती थी कि भाई इनकी चौधर है यहाँ पे, इनकी चौधर है वहाँ पे, तो उस वजह से वो दबंगई करते हैं। तो शहरों में भी दबंगई हो रही है, आप बल्कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज रूप में हो रही है, क्योंकि ये शिक्षित भी हैं, समृद्धि के साथ साथ शिक्षित भी हैं। तो इन्होंने जो क्लास डेवलप की है शहरों के अंदर, जिसमें गाँव से आने वाले वो तमाम महत्वाकांक्षी लोग भी हैं जो जुड़े हुए तो किन्हीं से हैं, मगर ठेकेदारी वो किन्हीं और की करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मेरा तो कहना यही, अगर आपको संतुलन बनाना है, विकास करना है, तो विरोधी पार्टी के जिसके आने की संभावना है। डिपेंड करेगा आप कैसे मैनेज करते हैं, सीमा प्रधान कैसे जन जन तक पहुंचती हैं, कैसे लोगों को अपील करती हैं। अगर वो इस करने में सफल हुई तो वो जीत सकती है। बाबूजी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे मेरठ में। मेरा इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। कोई, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं एक मेरठ के विषय की बात कर रहा हूँ। आपने इतने सारे चुनाव देखे, इतने सारे मेयर देखे। मेयर कैसा होना चाहिए? क्या मुद्दे हैं मेरठ के और क्या होना चाहिए? कौन होना चाहिए मेयर? एक कठिन प्रश्न। पहली बात तो ये है कि ये जितना भी पोलिंग हो रहा है या जो भी इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के अंदर जो मासेस हैं, पब्लिक हैं, वो इशू बेस के ऊपर वोटिंग नहीं करती। जहाँ तक इशू बेस का प्रश्न है, मेरठ इज़ ए डाइंग सिटी। मेरठ में जो उद्योग था वो सब मर रहा है, जा रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। विकास का जैसी कोई इशू नहीं है। अगर आप देखें पिछले दिनों के अंदर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, जितनी सर्विस रोड्स हैं सारी एनक्रोच्ड है, ट्रैफिक जैम इतना फ्रीक्वेंट हो गया है जगह 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 कि हम आज नहीं सोच रहे कि हम कोई लेटरल्स डेवलप करें जिससे कि ये जो ट्रैफिक है इसका कुछ निस्तारण हो। तो जहाँ तक इशू बेस्ड हैं कि भाई करप्शन है या तुम्हारी बेरोजगारी है, कोई इशू बेस्ड पे कोई वोटिंग नहीं हो रही। वोटिंग हो रही है बेसिकली एक पोलराइजेशन हुआ है, और वो पोलराइजेशन बड़ा क्लियरली है, और कहीं ना कहीं एक हिंदू मानसिकता को अपील की गई और वो वर्कआउट कर रही है। तो इस कारण से अगर आप गौर से देखा जाए तो सारी की सारी जो वोटिंग पैटर्न है वो पोलराइजेशन बेस्ड। अगर विपक्ष इकट्ठा हो जाता है तो पॉसिबल है कि एक अच्छा इलेक्शन हो जाए। विपक्ष के इकट्ठा होने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम। इस कारण से इस बात की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है कि हरिकांत आलूवालिया जो हैं वो मेयर बन जाएंगे, और जो जैसा पहले से होता रहा है वैसा ही आज भी होता रहेगा। सड़कों पे गड्ढे बने रहेंगे, अतिक्रमण बना रहेगा, लेटरल्स डेवलप नहीं होंगी, ट्रैफिक जैम बना रहेगा, उद्योग मरता रहेगा। कोई इशू बेस्ड नहीं है पॉलिटिक्स, कोई इशू बेस्ड नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मुद्दे हैं जैसे लोकल मुद्दे हैं उस पे चुनाव होना है। अभी अतीक का मारा गया, एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार सरकार कर रही है कि हमने प्रदेश को
अपराध मुक्त कर दिया है, अपराधी ख़त्म किए जा रहे हैं, क्या उसका भी इस चुनाव पे कोई असर होने वाला है? हाँ, असर तो होता ही है, बड़ी घटनाओं का असर तो होता ही है। और ये एक एडवांटेज है वर्तमान सरकार के पास, जिसका ये गाहे बगाहे इस्तेमाल करते रहते हैं कि कानून व्यवस्था के नाम से वोट मिलती है सरकार को, और इस को लेकर ही विकास और एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को गौन कर दिया जाता है, जो कि मुख्य मुद्दे होने चाहिए। बेहतर हुई है कानून व्यवस्था? यस। आप क्या मानते हैं, कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन में? ये बिल्कुल कानून व्यवस्था का असर पड़ता है, हर चुनाव में पड़ता है, इसमें भी पड़ेगा। सरकार जिस तरह से डेसिसिव एक्शन ले रही है माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, और जो कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखे हुए, उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा इस चुनाव पर। आपका क्या कहना है? हाँ, कानून व्यवस्था में फ़र्क तो है, देखने से लगता है। और जहाँ तक लोकल मुद्दों का सवाल है, उसमें अपने आप में वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ओवरऑल प्रादेशिक सरकार है जो भी है, ये क्या कर रही है, इस बात का भी फ़र्क पड़ता है। आप क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला? वैसे तो कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला होता है और ये चुनाव तो स्थानीय मुद्दों पर ही होता है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब राज्य में भाजपा की सरकार है और कानून व्यवस्था की बेहतरी हुई है, तो इस बात का जो एक सकारात्मक प्रभाव होगा ही होगा। आप क्या मानते हैं? कानून बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब, कानून व्यवस्था का असर पड़ेगा। और जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो लोग भी इसी हिसाब से खड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था के हिसाब से। नहीं तो कुरैशी की बड़ा खानदान था, वहीं से कोई ना कोई आता, लेकिन नहीं आ पाया। तो आपका क्या मानना है, क्या कानून व्यवस्था बेहतर है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि एक को डराना और एक को भड़काना, एक को उकसाओ और एक को दबाओ, ये नीति पे काम कर रहे हैं। ये जिसे कहते हैं ना अंग्रेजों के कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, फैक्ट ये है कि उसका जो विकृत रूप है वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समाज को डिवाइड कर रहे हैं। और जिस हद तक टेरराइज कर रहे हैं वो मानवीयता के स्तरों से गिर के कर रहे हैं। सच बात ये है कि अगर कोई अनबायस्ड न्यायप्रिय व्यक्ति होगा तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगा, और मैं समझता हूँ आम आदमी न्यायप्रियता को समझता है। बस शर्त ये है कि उन तक इस बात को लेके कौन जाता है। तो आपने सुना, ये मेरठ के लोग हैं, मेरठ के प्रोफेसर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कारोबारी भी हैं। इन्होंने अपनी राय बताई कि क्या ये निकाय चुनाव के बारे में सोचते हैं। अब निकाय चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, रिजल्ट आ जाएगा कि कौन जीतता है। लेकिन हाँ, इन सब का एक तो कहना है कि जो कानून व्यवस्था प्रदेश में है वो पहले से बेहतर हुई है, और कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था और जो सरकार का कहना है कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उसका भी कहीं ना कहीं इस चुनाव पे असर पड़ने वाला है, और वो भी एक मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।